नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। बात करेंगे जीएसएफसी के बारे में, जिन्होंने आज अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, जहां उनका नेट प्रॉफिट 51% से भी नीचे आ गया है। चलिए मिलकर देखते हैं डिटेल में। ये है वो जो रिजल्ट उन्होंने डिक्लेयर किया है, स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड। हम बात करेंगे सिर्फ कंसोलिडेटेड रिजल्ट की। ये है जून क्वार्टर, ये है मार्च क्वार्टर, ये है जून क्वार्टर लेकिन पिछले साल का, और ये है 19-20 साल भर के फिगर। बात करेंगे इनकम की सबसे पहले। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, फिगर सारे लेक्स के अंदर है। तो उनकी इनकम रही 1647 करोड़, 1647 करोड़ की इनकम रही है जीएसएफसी की क्वार्टर 1 में, जो कम है 250 करोड़ के आसपास उनके पिछले क्वार्टर से। पिछले क्वार्टर में उनकी इनकम हुई थी 18,074 करोड़, 1874 करोड़ की है। माफ कीजिएगा, तो ये 225 करोड़ के आसपास कम है उनके पिछले क्वार्टर के मुकाबले। इतनी कटौती आई है उनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर फिगर पे। अगर बात करें उनके एक्सपेंस की, तो 1609 करोड़ के उनके एक्सपेंस रहे थे क्वार्टर जून में, जो पिछले क्वार्टर में 1786 करोड़ के आसपास का फिगर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने एक्सपेंस में भी करीब 180 करोड़ के आसपास की कटौती की है। हालांकि इनकम में जो कटौती हुई है वो हुई है ज़्यादा। यही कारण है कि जो यहाँ पे उनके बीच का डिफरेंस है, प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन प्रॉफिट में कटौती हुई है। इस क्वार्टर में उनको 38 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जहां पिछले क्वार्टर में 87 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो ये प्रॉफिट में, उनके प्रॉफिट में 50% से भी ज़्यादा का डिप यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये फिगर है ग्रॉस प्रॉफिट की। अगर हम बात करें उनके पिछले साल वाले क्वार्टर की, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस थोड़ा कम दिखाई देगा, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 61 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। अगर बात करें उनके नेट प्रॉफिट की, टैक्स वगैरह देने के बाद, तो जीएसएफसी को क्वार्टर 1 में नेट प्रॉफिट हुआ है 30.27 करोड़ का। 30 करोड़ का उनको नेट प्रॉफिट हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 61.86 करोड़ के आसपास का था। तो उनके नेट प्रॉफिट में 51% के आसपास की गिरावट यहाँ पे साफ देखने को मिल रही है। उनका साल भर के फिगर की बात करें, तो उनको 109 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था पिछले साल भर के अंदर। तो अभी तो यह लग रहा है कि ये यहाँ पे तो ये फिगर जो है वो मीट हो जाना चाहिए। हालांकि हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि उनका क्वार्टर 1 अच्छा था और क्वार्टर 4 अच्छा था, जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें, तो ये 40 करोड़, ये 42 करोड़ तो ये हो गया, और 60 करोड़ तो ये हो गया, तो 61 करोड़। तो यहाँ पे हमको 102 करोड़ तो यहीं पे ही दिख रहा है। इसका मतलब है कि उनके क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 के रिजल्ट जो है वो ऑलमोस्ट जीरो के आसपास रहे थे। उनको ज़्यादा मुनाफा, ये 2 क्वार्टर मिला के मुश्किल से 6-7 करोड़ का उनको प्रॉफिट हुआ था। तो इसके मुकाबले इसी चीज़ के चलते उनके ये फिगर जो है वो काफ़ी ख़राब हो गए थे। तो अभी उनके ये 30 करोड़ का प्रॉफिट है। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है कि इनका इस जो है इस क्वार्टर का मुनाफा जो है वो 100 करोड़ के ऊपर तो हो ही जाएगा, ऐसा अभी लग रहा है। अर्निंग पर शेयर उनका 0.76 के आसपास रहा, जो 1 रुपये 55 पैसे था पिछले क्वार्टर में, और 1 रुपये 5 पैसा था अगले साल वाले क्वार्टर के अंदर। पिछले साल भर के उनके फिगर थे 2.75। तो अभी तो लग रहा है कि ये इसको तो मीट कर ही लेगा। ये कोरोना के बावजूद ये परफॉर्मेंस आई है, तो हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर में थोड़ा और अच्छा परफॉर्म करे। अगर 1-1 रुपये का भी ईपीएस उनका अगले 3 क्वार्टर में आता है, तो ये बढ़ के 3 रुपये 75 पैसे हो जाएगा, जो अभी 2.75 है। बात करेंगे उनके पिछले 5 साल के परफॉर्मेंस की कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखिए, उनकी टोटल इनकम 6,100 करोड़, 5,300 करोड़, 6,300 करोड़। तो यहाँ पे डिप आया था उनकी इनकम में, फिर वो बढ़ के 6,300 पे गया, फिर ये बढ़ के 8,500 पे गया, और यहाँ पे मामूली सी गिरावट यहाँ पे भी थोड़ी देखने को मिली, जहाँ उनकी इनकम जो है वो 7,900 करोड़ के आसपास रही। हालांकि ये डिप जो है ये ज़्यादा नहीं है, सब्सटेंशियल नहीं है, लेकिन उनके नेट प्रॉफिट में यह सब्सटेंशियल डिफरेंस आया है, जो उनके लिए चिंता का विषय ज़रूर होगा। उनका नेट प्रॉफिट 400 करोड़ के आसपास ही है, 408 करोड़, 419 करोड़, 473 करोड़, 493 करोड़। लेकिन ये सीधा कम हो रहा है 1/4। अब ये देखिए, सीधा 106 करोड़ पे आ गया है। तो उनके जो एक्सपेंस है, इनकी इनकम तो बढ़ रही है लेकिन उनके एक्सपेंस भी कट टू कट पीछे ही चल रहे हैं। तो जहाँ पर उनके एक्सपेंस में डिप आ गया, तो सीधे उनका प्रॉफिट जो है वो ड्रास्टिकली कम हो जाता है। तो ये उनके लिए जो कंटिन्यूसली जो इनको ये गैप जो है इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में, इनकम तो बढ़ानी ही है, लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का गैप भी उनको बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये नेट प्रॉफिट उनका बढ़ेगा, जो अभी तो कम होता दिखाई दे रहा है।
ये है उनके प्राइस चार्ट। तो अगर हम देखें तो ये 22 साल पहले 13 रुपये का शेयर हुआ करता था। तो यहाँ शेयर होल्डर्स को कुछ खास रिटर्न मिला नहीं है। मुश्किल से 22 साल में ये शेयर 5 गुना हुआ है, जो कि एक अच्छा रिटर्न नहीं मान सकते। इंडस्ट्री पीई 10 का है और इनको 22 के आसपास का पीई मिल रहा है। अब ये मुझे भी थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है कि इतना ज़्यादा पीई इनको क्यों मिला है। ये प्रोबेबली इसलिए है क्योंकि उनका ईपीएस जो है वो ड्रास्टिकली रिसेंटली कम हो गया था, लेकिन ये ट्रेडिशनली ज़्यादा रहा है। हमने जैसा देखा 2016 से लेकर 19 तक उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि वो उनका 20 में एक साल उनका ड्रास्टिकली उनका प्रॉफिट कम हो गया था, इसलिए शायद ये जो पीई रेशियो कुछ ज़्यादा ही हमें ऊपर लग रहा है। हालांकि अब ये ईपीएस जैसा हमने कहा कि अभी ये तो मीट हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। अभी इस साल जैसा परफॉर्मेंस है तो एनी हाउ ये रिकवर हो जाएगा। हो सकता है कि इस साल का जो है वो 3.75 या 4 तक भी जा सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर वापस ये जो है ये पीई अपने आप कम हो जाएगा। तो इसको देखते हुए हो सकता है कि थोड़ा माइनर सा करेक्शन ये रिजल्ट के बाद आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फिर ये यहाँ से बढ़ने की गुंजाइश अभी तो ज़्यादा लग रही है। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलते रहे लगातार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।